वही पानी यदि भगवान को नहला दिया जाए उसी जल से, तो वही पानी जो आपके नहाने के बाद कीचड़ बन जाता है, वही पानी भगवान को स्नान के बाद चरणामृत बन जाता है। आपके स्पर्श से कीचड़ हो गया, आपके स्पर्श से गंदा हो गया, पर भगवान के स्पर्श से अमृत हो गया। कहते हैं चरणामृत, अमृत। तो जो प्रेम संसार से होगा वो प्रेम वासना बन जाता है, और जो प्रेम ईश्वर से हो वही प्रेम उपासना बन जाता है। तो प्रेम या तो जगत से करके वासना बना लो, या ईश्वर से करके उपासना बना लो। प्रेम तो वही है, प्रेम ना बदलेगा। प्रेम गोपियां इंतजार कर रहे हैं, उद्धव जी आए। जब गोपियां रो रो के पुकारती, गोपियां कहती लौट, आपने भगवान को अभी तक क्या दिया है? सिवाय नारियल, सिवाय पुष्पों के क्या दिया है? आप भोजन बनाते हो, चावल, दाल, सब्जी। अच्छा, आपके घर में कितनी रोटियां बनती हैं? रोटियां बनती हैं 8, टोटल 8 रोटियां। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। 8 रोटियों में कितनी रोटियां भगवान को भोग लगाती है? 2 रोटी भगवान के लिए, बची 6 का भोग नहीं लगता। आप लोग यही करते हैं, इतना सारा चावल बनाएंगे और इतना सा चावल निकाल के भोग लगाएंगे, इतनी सारी दाल बनाएंगे, इतनी सी दाल का भोग लगाएंगे, इतनी सारी रोटियां बनाएंगे, इतनी सी रोटी का भोग लगाएंगे। क्या है ये? ये समर्पण नहीं है। समर्पण इस भाव से जितना भोजन भोग कैसे लगाया जाता है? भगवान की थाली सबसे बड़ी हो, भगवान के भोजन के बर्तन बड़े बड़े हों। जितनी दाल बनाओ पूरी दाल, पूरा चावल, पूरी सब्जी। जिस पात्र में चावल बनाओ वो पूरा बर्तन उठा के रख लो उस थाली पे। जो बर्तन में दाल बनाओ पूरी दाल, सब्जी कढ़ाई से सब्जी निकालो, एक भगोनी में डाल लो और पूरा पात्र ले जाओ, ढको और भगवान के आगे सब में तुलसी पत्ता डालो और पूरा का पूरा भोग भगवान को लगाओ। भगवान को प्रेम से ये भाव बनाओ कि भगवान प्रसाद पा रहे हैं, और सर्वस्व सौंप दो भगवान को। प्रभु जो बना, जितने आम लाओ। अब आप बाजार से 1 किलो आम लाते हो और 1 आम ला के भगवान का भोग लगा देते हो। लाए कितने थे? 1 किलो। अच्छा, आप कितने आम खाते हो? आप खुद 4-6 आम खा जाते हो और भगवान को केवल 1 आम दिया। बोलो हाँ। अरे 1 किलो आम आए थे आपके घर में या 2 किलो आम आए थे आपके घर में, तो पूरे 2 किलो आम धुल करके पहले भोग लगाते भगवान को, और भोग लगाकर उसमें से 1 आम, बाकी आम तो भगवान के सामने रख देते ज्यों के त्यों। 1 आम काट करके भगवान को भोग लगाते सभी का। बाद में उसे फ्रिज में रखो, मटके में रखो, जहां रखना रखो। चीजें घर में प्रवेश करें, पहले साफ करके भोग लगे, ताकि उस आम को बच्चे भी खाएं तो वो ये प्रसाद ही पाए कि भाई ये प्रसाद है, क्योंकि वो लग चुका भोग। अब आपने सारे आमों का भोग तो लगाया नहीं, सारे अंगूरों का भोग लगाया नहीं, 1 का लगाया, बाकी बिना भोग का। ऐसे ही आपकी संपत्ति का जरा सा नारियल, पुष्प, माला भगवान को, बाकी सब मेरा, महाराज जी मेरा मेरा, ये सब मेरा। कौन तुमसे छीन रहा है? कौन तुम्हारे ले रहा है सब कुछ? पर ये मानो कि ये मेरा नहीं है। मैं को मार डालो। किसको मार डालो? मैं को। मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं और मेरा दोनों की हत्या कर दो। मैं मीन्स अभिमान, मेरा मीन्स मोह। मैं अभिमान और मेरा मोह की हत्या करके, और आप जो है सब भगवान का मान के, और फिर आप कार्य करो। फिर देखो आपके जीवन में कोई बाधा आए, रुकावट आए तो कहना। अपने को हवाले कर दो ईश्वर के। हे प्रभु हम आपके। यही है शरणागति, यही है समर्पण। 2 बेटे हैं आपके, 4 बेटे हैं आपके, सारे बच्चों को भगवान के आगे, हे प्रभु ये आपके, भगवान के चरणों में बच्चों को समर्पित कराओ। भगवान से कहो प्रभु ये पुत्र आपका। फिर आप इस बात को निकाल दो दिमाग से कि ये बेटा मेरा है। सदा ये भाव रखो कि ये संपत्ति, पुत्र की संपत्ति
ये संपत्ति ईश्वर की है, मेरी नहीं। ये बेटी भगवान की है, ये बेटा भगवान का है, ये फैक्ट्री भगवान की है, ये दुकान भगवान की है, ये काम भगवान का है, ये शरीर भगवान का है, ये आंख भगवान की, सब कुछ भगवान का। कितना अच्छा फाड़ फाड़ के देखते हैं लोग। अभी यहां से कोई निकले तो आप लोग ना, कोई यहां से खड़ा हुआ और जाए तो आप उसी को देखते हैं, जब तक वो दिखेगी या दिखेगा। बोलो हाँ। आप भले कितना सत्संग करो, पर आपकी दृष्टि अभी भगवान तरफ नहीं है। मन ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए कि भगवान में ऐसी नजर लगे, दृष्टि हो कि कोई आए कोई जाए, हमें क्या। देखो हम कथा सुनाते हैं आपको, कोई जाए कोई आए, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कोई आया तो आप ऐसे देखते हैं, गया तब तक देखते रहते हैं, आया तो देखते हैं। जरा सी आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव हुआ, तुरंत मन भटक जाता है, रास्ता भटक गया। जबकि मन कैसा हो, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, उनमें से एक गुरु बनाया बाण बनाने वाले को, लोहार। एक लोहार था, सुनना ध्यान से, काम की बात है। एक लोहार था, बाण बना रहा था। बाण समझते हो ना, धन बाण, तलवार बाण, ये सब लोहार लोग बनाते थे। एक लोहार बाण बना रहा था, उसके सामने से बारात निकल गई। बारात, बैंड बाजे बजे, लोग नाचते। एक आदमी आया, एक संत आए, संत ने कहा भैया ये बारात जो यहाँ से गई वो किस तरफ गई, क्योंकि यहाँ चौराहा है, बाजार सीधे गई कि टेढ़ी गई, इस रास्ते के उस रास्ते। तो वो बाण बनाने वाला बोला भैया मैंने तो नहीं देखा। अरे बोले तू सड़क में यहीं किनारे बाण बना रहा था, तेरे सामने से बारात निकली, तूने नहीं देखा? बोले नहीं। अच्छा बताओ उसने क्यों नहीं देखा? सब लोग बताओ, जोर से बताओ, क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो अपने काम में इतना तल्लीन था, अपने काम में इतना ईमानदार था, इतना मन लगा के कर रहा था कि बारात निकल गई उसे पता नहीं लगा। आप लोग गलती क्या करते हैं, आप लोग अपने काम को नहीं देखते, अपने को नहीं देखते, बाहर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसका क्या हो रहा है, दूसरे का, उसका ऐसा, उसका ऐसा, उसका। जहां बैठोगे दूसरों की बातें करोगे, निंदा करोगे, चुगली करोगे। आप हमेशा दूसरों को देखते हैं, अपने काम को और अपने आप को कभी नहीं देखते। दत्तात्रेय जी ने कहा कि मैंने उसे अपना गुरु बना लिया कि जब बाण बनाने वाला ये नहीं देख पाया कि बारात किस तरफ गई। आप लोग माला जपते हो, घर में कहीं भी माला जपेंगे सीताराम और देखेंगे यहां चारों तरफ देख रहे हो, जप रहे हैं माला। तुमसे अच्छा वो बाण बनाने वाला है, जो अपने बाण बनाने में इतना तल्लीन हो गया कि बारात नहीं देख पाया। अरे जब परमात्मा का चिंतन 5 मिनट के लिए करते हो तो 5 मिनट के लिए संसार को भुलाओ और परमात्मा में डूब के नाम जप करो। तुम्हारे आगे कोई नाचे गाए, तुम्हें पता ना लगे। ये ना एकाग्रता, तब ना ईश्वर की आराधना के योग्य आप बनेंगे। अब आपका मन तो दिन भर भटक रहा है। 5 मिनट 24 घंटे में 5 मिनट के लिए यदि हम कहें कि अपने मन को कंट्रोल करो तो आप 5 मिनट के लिए नहीं कर पाते। बोलो हाँ। ये हालत है आपके मन की, इतना बीमार है आपका मन, लेकिन आप उस मन का कोई इलाज नहीं करते। बीमार है तो बीमार रहने देते।